लोग स्टॉक्स के पीछे भागते हैं, पर येडा में जमीन पिछले 5 साल में 450% बढ़ चुका है। मैं आपको 6 रीजंस बताने वाला हूं ऐसा क्यों हो रहा है। अनलाइक गुरुग्राम, जहां बिल्डर को बस बोल दिया जाता है कि लैंड खुद से ले लो और बना लो, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और येडा में सब कुछ पहले से ही प्लान होता है। यहां पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि कहां पर क्या बनेगा। जैसे येडा 2031 और 2041 का मास्टर प्लान बहुत पहले से ही बन चुका है, बस अब वो इंप्लीमेंट हो रहा है। सब कुछ प्री डिफाइंड है, जैसे कहां पर इंडस्ट्री बनेगा, कहां पर रेसिडेंशियल, कहां पे पार्क और कहां पे ऑफिस स्पेस। इसलिए नोएडा भी इतना क्लीन सिटी है और फ्लडिंग बहुत कम होता है दिल्ली और गुरुग्राम के कंपैरिजन में। लोग नोएडा और ग्रेटर नोएडा को देख के समझ गए हैं कि येडा में भी इस लेवल का प्लानिंग और डेवलपमेंट मिलेगा। प्रॉमिस, फाउंडेशन, हिस्ट्री तीनों स्ट्रांग है। दूसरा रीजन, अक्टूबर 30, 2025 में जेवर एयरपोर्ट का फर्स्ट फेज स्टार्ट होगा और 45 दिन बाद फर्स्ट ऑपरेशनल फ्लाइट स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट फेज में एयरपोर्ट 1 करोड़ पैसेंजर्स एनुअली हैंडल करेगा और 2050 तक तकरीबन 6 से 12 करोड़ हैंडल होंगे। एयरपोर्ट बनने से होटल्स, लॉजिस्टिक पार्क और बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और फर्दर ये 1 लाख जॉब्स भी क्रिएट करेगा, जिससे रेसिडेंशियल और कमर्शियल डिमांड काफी बढ़ने वाला है। तीसरा रीजन, येडा इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल और ऑटो कंपोनेंट के इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बना रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली लाइन यूनिट्स बन रहे हैं। 200 एकड़ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर सेक्टर 10 में, जिसमें तकरीबन 2,500 करोड़ इन्वेस्ट हो रहा है और 15,000 जॉब्स जनरेट होंगे। कंपनीज जैसे हैवेल्स और डिक्सल टेक्नोलॉजीज ने ऑलरेडी फैसिलिटीज एस्टैब्लिश कर दिया है। टेक्सटाइल में लार्ज स्केल फैब्रिक और गारमेंट यूनिट्स भी डेवलप हो रहे हैं और ऑटो कंपोनेंट और उनसे जो जुड़े हुए इंडस्ट्रीज हैं उसमें काफी इन्वेस्टमेंट चल रहा है। मिंडा कॉर्पोरेशन फॉर एग्जांपल 500 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है सेक्टर 10 में। ये प्लांट 2200 डायरेक्ट जॉब और 5,000 इनडायरेक्ट जॉब्स देने वाला है। ये क्लस्टर्स एक्सपोर्ट और लोकल एम्प्लॉयमेंट दोनों को ही बूस्ट करेंगे। चौथा रीजन, और देखो येडा में स्पेशल जोन्स भी बन रहे हैं। मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय सिटी और डेटा सेंटर पार्क। मेडिकल डिवाइस पार्क सेक्टर 28 में 350 एकड़ में डेवलप हो रहा है। 440 करोड़ भी इन्वेस्ट हो रहे हैं और एम है इंडिया को ग्लोबल हब बनाने का फॉर द मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। टॉय सिटी सेक्टर 33 में 100 एकड़ में 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, जहां अप्रोक्सीमेटली 50,000 जॉब्स क्रिएट करेगा और इंडिया के टॉय मैन्युफैक्चरिंग को काफी बूस्ट करने वाला है। और डेटा सेंटर पार्क सेक्टर 28 में 100 एकड़ 1700 करोड़ इन्वेस्ट हो रहे हैं और सिफी इन्फिनिट स्पेस और जैक्सन लिमिटेड जैसे कॉर्पोरेट्स को लैंड ऑलरेडी अलॉट हो चुका है। ये सारे प्रोजेक्ट्स ग्लोबल और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और येडा की लैंड वैल्यू और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सॉलिड बना रहे हैं। पांचवा रीजन, सेक्टर 21 में फिल्म सिटी प्रोजेक्ट 1000 एकड़ में 3 फेजेस में बनेगा। पहले फेज में 230 एकड़ होगा और 18 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 155 करोड़ में फिल्म स्टूडियो, साउंड स्टेजेस, पोस्ट प्रोडक्शन यूनिट्स और एक फिल्म इंस्टीट्यूट बनेगा और बाकी 75 एकड़ में रिटेल ऑफिसेज और एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स डेवलप होंगे। सिर्फ 18 महीने में शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा और हजारों क्रिएटिव जॉब्स यहां आने वाले हैं। छठा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, कनेक्टिविटी बहुत बड़ा फैक्टर है। हमने एयरपोर्ट की बात की, बट नोएडा सेक्टर 142 से जेवर एयरपोर्ट तक प्रपोज्ड मेट्रो लाइन का लैंड सर्विस स्टार्ट हो गया है। एक्सप्रेसवे अपग्रेड्स हो रहे हैं, लेन्स चौड़े और इंटरचेंजेस इंप्रूव हो रहे हैं। यहाँ कनेक्टिविटी सबसे बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है। येडा ने एक 25 किलोमीटर नया रोड कनेक्शन अप्रूव किया है, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट और गाजियाबाद को जेवर एयरपोर्ट से डायरेक्ट कनेक्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1700 करोड़ है और सिर्फ रोड ही नहीं, यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों साइड पे 36 किलोमीटर की सर्विस लेन भी बन रही है, ताकि ट्रैफिक फ्यूचर में लोड ना पड़े ट्रैफिक का और एयरपोर्ट के साइड ट्रैफिक स्मूथली फ्लो करे। ऊपर से यमुना एक्सप्रेसवे को 6 लेन से 8 लेन तक चौड़ा करने का प्लान भी हो रहा है। और सबसे बड़ा अपडेट, येडा ने ग्रीन सिग्नल दिया है एक 74 किलोमीटर 120 मीटर वाइड एक्सप्रेसवे अलाइनमेंट को, जो जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली जोड़ेगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 4000 करोड़ है। ये सारे प्रोजेक्ट्स मिलके येडा को सिर्फ एयरपोर्ट जोन नहीं, बल्कि नॉर्थ इंडिया का नेक्स्ट लॉजिस्टिक्स और बिजनेस पावर हाउस बना रहे हैं। क्या आप मिस आउट तो नहीं कर रहे हो? मेरे को फॉलो करें और कमेंट करें अपने क्वेश्चंस या थॉट्स।